नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट, हैप्पीएस्ट माइंड, हैवेल्स है और चौथी हमारी कंपनी है एशियन पेंट। इन सभी के बारे में जानिए, इनके रिजल्ट और फंडामेंटल, और देखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसी कंपनियां हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडिया मार्ट के बारे में। तो इंडिया मार्ट का नाम आपने सुना ही होगा। तो जी, इसके शोरूम वगैरह रहते हैं और क्रॉकरी का सामान हुआ, खाने पीने का सामान हुआ और अन्य रोज दैनिक उपभोग वाली वस्तुएं हुई और कपड़े वगैरह। तो ये सब सामान का अपना विक्रय अपने शोरूम के माध्यम से करती है। तो काम तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम देख लेते हैं इंडिया मार्ट के रिजल्ट के बारे में। तो ये हमने इंडिया मार्ट का रिजल्ट खोल लिया है और जो टोटल आंकड़े दिए हमारे इन मिलियंस में दिए हैं। तो जो टोटल इनकम देख ले रहे हैं दिसंबर 2022, तो ये 3536 मिलियन, और सितंबर जस्ट पिछले क्वार्टर में देख ले रहे हैं तो 2872 मिलियन, और जस्ट पिछले साल के क्वार्टर में देख रहे हैं तो 2100 मिलियन का टोटल इसका इनकम हुआ है। तो देख ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ग्रोथ बहुत बढ़िया है टोटल इनकम में, और लगभग 20% जैसा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और अब हम देख रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम देख ले रहे हैं यहाँ पर ये 9 नंबर टोटल कंप्रेसो इनकम फॉर द पीरियड। तो हम देख रहे हैं कि जो इस क्वार्टर में है 1141 मिलियन का इसको नेट प्रॉफिट हुआ है, यानी टैक्स काटने के बाद। और जस्ट पिछले क्वार्टर में देखें तो 721 मिलियन का इसको प्रॉफिट हुआ था, यानी सितंबर माह के क्वार्टर में। और पिछले साल दिसंबर 2021 के क्वार्टर में देखते हैं तो 708 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था, यानी प्रॉफिट देखते हैं कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। और यहाँ हमने फंडामेंटल्स के देख ले रहे हैं तो फंडामेंटल जैसा आरओसी निगेटिव कैपिटल दिखा रहा है, और जो आरओई है आरओई ठीक ठाक ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स 49% के आसपास, एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी 1.5% के आसपास बढ़ाई है, तो ये लगभग 25% जैसी हिस्सेदारी कर ली है। म्यूचुअल फंड वाले भी लगभग 4.5% जैसे इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। DII ने नाम मात्र अपनी हिस्सेदारी घटाई है। तो हमारे जैसे रिटेल भाइयों 20.5% पर ही आ गए हैं, यानी कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़िया है। तुमने इंडिया मार्ट का ये चार्ट ओपन कर लिया। जैसा आज के दिन देखा था 4,540 रुपये इसका भाव शो कर रहा है, और अगर जस्ट इसके पहले का भाव देखा जाए यानी दिसंबर 2022 के आसपास, तो लगभग 9,000 10,000 रुपये जैसा रेट भाव शो कर रहा था। तो कोरोना काल में इसकी जब से पिटाई हुई है तब से उठ नहीं पा रहा है, और इसके गिरने का कारण है कि ये भी एक वी मार्ट है, कि ये इंडिया मार्ट है। जो वी मार्ट है वो अपने सामान पर डिस्काउंट वगैरह देता रहता है, और जो इंडिया मार्ट डिस्काउंट नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं हल्का सा गिरने के कारण ये भी है, लेकिन रिजल्ट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो बढ़िया है। और दूसरी कंपनी का नाम है एशियन पेंट। तो ये पेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, तो काम बताने की ज़रूरत है नहीं है। जो पेंट का प्रोडक्ट है वो अपना सेल करती है और सबसे बड़ी कंपनी भी है। तो चलिए इसका भी रिजल्ट हम देख ले रहे हैं। तो हमने एशियन पेंट का रिजल्ट खोल लिया है, तो हम देख ले रहे हैं जो ये आंकड़े दिए हैं इन करोड़ में दिए हैं। तो हम देख रहे हैं टोटल इनकम 3 नंबर में देख रहे हैं तो 7,683 करोड़ इस क्वार्टर, यानी दिसंबर माह के क्वार्टर में। उसके जस्ट पिछले सितंबर माह के क्वार्टर में देख रहे हैं तो 7,461 करोड़ का रेवेन्यू इसने कमाया था। और इसके जस्ट पिछले साल अर्थात 2021 दिसंबर माह के क्वार्टर में देख रहे हैं तो 7,595 करोड़ के इसने टोटल इनकम जनरेट की थी। देख रहे हैं पिछले साल अगर देखा जाए 7,595 करोड़, और इस साल 7,683 करोड़, यानी सिर्फ थोड़ा सा ही लगभग 800-900 रुपये करोड़ का ही अंतर आया टोटल इनकम में। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हमारा देखते हैं टोटल कंप्रेसिव इनकम फॉर द पीरियड। तो ये हम 11वां नंबर देखते हैं। तो हमारे इसने जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया है 1100 करोड़ का इस बार टोटल प्रॉफिट कमाया, और पिछले अगर क्वार्टर से अगर तुलना करते हैं तो 822 करोड़, और अगर पिछले साल 2021 से तुलना करते हैं तो 969 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी प्रॉफिट तो इसने काफ़ी बढ़ाकर जनरेट किया, लेकिन रेवेन्यू में कुछ खास कमाल नहीं किया है। इसलिए इसका थोड़ा फंडामेंटल देख ले रहे हैं, जिसका पी रेशियो 74.98 का हो। ROC देख ले रहे तो 36.74, और ROE देख रहे 26.72, यानी ROC और ROE बहुत बढ़िया है दोनों अगर देखा जाए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले रहे हैं तो प्रमोटर्स अपने जो 52.63% पे है, तो सेम वही है जो हमारे FII है। उन्होंने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है,
DII ने भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो स्वाभाविक सी बात है, हम जैसे जो रिटेल भाई हैं, नॉन इंस्टीट्यूशन, इनकी हिस्सेदारी घटी जाएगी। तो 20.4 से 20.03% हिस्सेदारी बची है। और जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इस बार नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, तो और सेल्स भी बहुत ज़्यादा निकल के आएगी, तो उस अनुमान से रिजल्ट उतना ठीक नहीं है, जिसके कारण इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। और हमने चार्ट पैनल ओपन कर लिया तो आज के दिन देखा जाए तो 2869 रुपये लगभग इसका रेट शो कर रहा है। तो काफ़ी डिस्काउंट में शेयर मिल रहा है। अगर आप लंबे समय के लिए रखना चाह रहे हैं तो बहुत बढ़िया। और लगभग 3600 रुपये जैसा हाई मारा था इसने। और ऐसा नहीं है कोई भी शेयर हमेशा ऊपर ही जाता, ऊपर नीचे अप डाउन ट्रेंड करके ही आगे जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं इस चार्ट में। तो रिजल्ट थोड़ा सा सही नहीं आया है, अर्थात जिस हिसाब से ग्रोथ मानी जा रही थी, अनुमान लगाया जा रहा था, तो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो पाई, जिसके कारण इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन लंबे समय के लिए बहुत बढ़िया शेयर, और ये गिरावट है वो टेम्परेरी है, परमानेंट गिरावट। तीसरी कंपनी है हमारी हैवेल्स है। तो हैवेल्स का नाम भी आपने सुना ही होगा। तो ये हैवेल्स है जो केबल वगैरह है और इसके बोर्ड हैं, पंखे हैं, तो अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान का ये विक्रय, मैन्युफैक्चरिंग और विक्रय करती है। तो चलिए हम इसके भी रिजल्ट देखे ले रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये हमने हैवेल्स का रिजल्ट भी ओपन कर लिया है, और जो आंकड़े दिए हमारे इन करोड़ में दिए हैं। तो हम देख ले रहे हैं टोटल इसका इनकम नंबर 1 में जिस दिसंबर 2022 में देख ले रहे हैं तो 4159 करोड़ रुपए की टोटल इनकम हुई। अगर जस्ट पिछले क्वार्टर में देख रहे हैं सितंबर में आए के, तो 3712 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था। और पिछले साल देख रहे हैं, यानी दिसंबर 2021 वाले क्वार्टर में 3701 करोड़ का इसको नेट इनकम हुई थी। यानी देख रहे हैं हमारे टोटल इनकम है, इनकम कहीं ना कहीं से साल दर साल बढ़ रहा है, क्वार्टर इन क्वार्टर भी बढ़ रहा है। अब हम देख लेते हैं इसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो हम जैसा ये 9 नंबर देख ले रहे हैं, टोटल कंप्रेसो इनकम फॉर द पीरियड। तो इस क्वार्टर में देख रहे हैं दिसंबर 2022 में, तो ये हुआ हमारा 283 करोड़ का। और इसके जस्ट पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 185 करोड़ का, यानी सितंबर माह के क्वार्टर में। और अगर पिछले साल दिसंबर 2021 को क्वार्टर में देख रहे हैं तो 304 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यानी रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट पिछले साल की अपेक्षा घटा है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए नेगेटिव वाली बात है, अर्थात जो खर्चे हैं कंपनी ने ज़्यादा किए, तो खर्चे पे कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी। जबकि टोटल इनकम तो पिछले साल से बढ़ के ही आ रहे हैं, जैसा देख पा रहे हैं आप, 3701 करोड़ से बढ़कर 4159 करोड़ हो गया। लेकिन जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम में कमी आई है हमारी। तो खर्चों पे कंट्रोल कंपनी को करना होगा। तुमने हैवेल्स का ये फंडामेंटल खोल लिए है, देख रहे हैं ROC बहुत बढ़िया, ROE भी, दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया है। और यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग देखे ले हैं तो 59.45% है। FII भी हमारे काफ़ी दबा के माल बैठे हुए हैं, तो 22.6%। जैसे म्यूचुअल फंड भी की हिस्सेदारी बढ़िया 3.9%, यानी म्यूचुअल फंड ने थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनियाँ भी 5% जैसा लगभग, और DII भी हमारे 1.37% जैसा। और हमारे नॉन इंस्टीट्यूशन यानी हमारे जैसे रिटेल भाई सब 7.44% जैसे पर ही शेयर होल्डिंग किए हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं से देखा जाए तो बहुत बढ़िया है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। और आप जानते हैं कि ये कंपनी पंखा वगैरह और केबल्स, कूलर वगैरह, इलेक्ट्रिक सामान ज़्यादा बनाती है हैवेल्स से, तो कंपनी तो बहुत बढ़िया है। और ये हमने हैवेल्स का चार्ट पैटर्न खोल लिया तो देख रहे हैं आज के दिन में 4% जैसा गिर चुका है। कारण यही कि रिजल्ट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना अच्छा लोग आशा लगा के रखे। तो कोई भी शेयर हो मित्रों, हमेशा अपर डाउन ट्रेंड नहीं करता, अप डाउन करके ही ऊपर की ओर जाता है। बाकी शेयर बहुत बढ़िया, कंपनी बहुत बढ़िया है। जैसा आप जानते होंगे हैवेल्स का नाम भी सुना होगा, पंखे, कूलर और केबल्स आदि चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान ये बनाती है। तो अगर लंबे समय के लिए रखना चाहें तो बहुत बढ़िया शेयर, और इस समय देखा जाए तो काफ़ी डिस्काउंट में भी ये शेयर आपको मिल रहा है। कंपनी है हमारी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। तो जो ये ऑनलाइन गेमिंग वाला सिस्टम है, तो ऑनलाइन गेमिंग ये अपना खिलवाती है, वहीं से अपना ये मुख्य रेवेन्यू जनरेट करती है। तो मोटू पतलू भी इनका एक फेमस ऑनलाइन गेम है। तो लगभग काम तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके रिजल्ट की ओर। जब हमने हैप्पीएस्ट माइंड का रिजल्ट खोल दिया है, और जो टोटल आंकड़े दिए हमारे इन लैक्स में दिए, जैसा आप कॉर्नर पे देख पा रहे होंगे। तो हम देखते हैं टोटल इनकम नंबर 1 पे। तो टोटल इनकम हमारे दिसंबर 2022 में 37,468 लाख का हुआ है। और सितंबर जाने पिछले जस्ट क्वार्टर में देख रहे हैं तो 35,933 लाख है। और पिछले साल यानी दिसंबर 2021 में देखते हैं तो
1288 लाख का इसने नेट इनकम जनरेट की थी। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि साल दर साल ये अपना जो टोटल इनकम है वो बढ़ा रहा है। अब हम देख लेते हैं इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं 9 नंबर पे ये है टोटल कंप्रेसिव इनकम फॉर द पीरियड। तो दिसंबर 2022 में जैसे देख रहे हैं 6001 लाख का इसने टोटल इनकम जनरेट किया है, और सितंबर माह के क्वार्टर में देखते हैं तो 5460 लाख। और अगर देखें पिछले साल यानी दिसंबर 2021 है तो 5079 करोड़ का इसने टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी अगर इनको करोड़ में जनरेट करते हैं तो इसने 60 करोड़, और दिसंबर 2022 में और सितंबर में देखते हैं तो 54 करोड़ लगभग, और पिछले साल देखते हैं तो लगभग 50 करोड़ का इसने टोटल इनकम जनरेट की थी। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम इसकी जो प्रॉफिट है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमने यह हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट भी ओपन कर लिया। जैसा आप देख पा रहे हैं तो 850 पे शो कर रहा है इसका भाव, और लगभग इस हाई देख रहे हैं तो लगभग 1600 रुपये का हाई मारा था, लगभग आधे रेट पे चल रहा है। तो ये सही समय एंट्री करने का, लेकिन जो एंट्री करें अपने आप रिस्क पे ही करें। बाकी रिजल्ट का रेवेन्यू और प्रॉफिट तो दोनों ही बहुत बढ़िया आए हैं, हर साल से बढ़कर और क्वार्टर से भी बढ़कर ही आए हैं। और फंडामेंटल में देख ले रहे हैं तो हमारा ROC बहुत बढ़िया 29.35 और ROE है 29.06, यानी ROC बहुत बढ़िया है। अब देख रहे थे शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो प्रमोटर्स 53.25, FII लगभग FII ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड जैसे देख पा रहे हैं उन्होंने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है। इंश्योरेंस कंपनियाँ जैसी थी वैसे ही हैं। DII ने भी अपनी हिस्सेदारी एकदम ख़त्म कर दी है, और जो नॉन इंस्टीट्यूशंस थे इनकी हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ गई, यानी कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है। तो इस प्रकार से हमने सभी के बारे में रिजल्ट फंडामेंटल आपको बता ही दिया, और कंपनियों का मुख्य काम क्या है वो भी आपको बता दिया है। तो अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके जो फंडामेंटल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह ज़रूर लेकर ही इन्वेस्ट किया करें, या अपने रिस्क पे ही इन्वेस्ट करें। और अगर ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।